वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। ये सेकंड वीडियो है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग की। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको फर्स्ट वाली वीडियो देख लेनी है, फिर आपको सेकंड वाली वीडियो देखनी है। ठीक है, आज मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जो फॉर्मेट है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का वो फॉर्मेट कैसा है। ये फॉर्मेट है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक साइड तो डेबिट साइड है और एक साइड क्रेडिट साइड है। ये प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट है। इसे जैसे प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट बनता है उसी तरह प्रोसेस सेकंड अकाउंट और प्रोसेस थर्ड अकाउंट बनता है। तो मैं आपको पहले ओनली प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट ही बता रही हूँ और प्रोसेस सेकंड अकाउंट में जो चेंजेस होते हैं मैं आपको वो बता दूंगी। ठीक है, टू मटेरियल डेबिट साइड, टू लेबर, टू ओवरहेड, टू अदर एक्सपेंस, एबनॉर्मल गेन एंड प्रॉफिट ऑन। ये क्या होता है, डेबिट साइड आते हैं और ये क्यों आए मैं ये बताऊंगी। और ये क्रेडिट साइड नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, अब इसमें है कि मैंने लिखा है क्वांटिटी, रेट और रुपीस। मतलब जो यूनिट में जो मटेरियल परचेज करते हैं वह यूनिट यहाँ लिखेंगे और कितनी रेट पे अपन ने परचेज किया है वो रेट यहाँ लिखेंगे। फिर इन दोनों को इनटू करके अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में ओनली रुपीस दे रखा है, मतलब ओनली अमाउंट दे रखा है, तो अपन ओनली अमाउंट लिखेंगे, रेट एंड क्वांटिटी नहीं लिखेंगे। तो इसका आपको ध्यान देना है। और ये जो लेबर होती है, ओवरहेड होती है और अदर एक्सपेंस, इसमें ओनली आपको रुपीस ही देगा, रेट और क्वांटिटी नहीं देगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब होगा एबनॉर्मल गेन। जो एबनॉर्मल गेन होता है इसमें क्वांटिटी देगा कि इतनी क्वांटिटी का क्या हो गया, गेन हो गया, और उसकी रेट दे रखी होगा। अगर रेट नहीं दे रखी होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगी वो रेट कैसे निकाल सकते हो। इन दोनों को इंटू करने के बाद आपके क्या आ जाएगा, अमाउंट कॉलम में इसका अमाउंट आ जाएगा। और प्रॉफिट ऑन सेल, जैसे इमीडिएटली कोई प्रोडक्ट बन के इमीडिएटली उसे बेच दिया तो जो प्रॉफिट हुआ उसे यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। और नॉर्मल लॉस, अगर कोई वेस्टेज हो जाता है प्रोडक्शन के बाद तो उसे नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, रेट, अमाउंट में लिख देंगे। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस एंड नेक्स्ट प्रोसेस का लिख देंगे। अब मैं आपको अभी बताऊंगी प्रोसेस नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट यहाँ और यहाँ कैसे होगा और इन तीनों कॉलम में कैसे होगा और एबनॉर्मल लॉस का भी कैसे होगा। तो मैं अब आगे बता दी, फॉर्मेट आपने देख लिया है। अब आगे बताओ, मैंने बताया था आपको यहाँ कि आपको सीपीयू निकालना है। यहाँ सीपीयू मतलब रेट गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो अपन को रेट कैसे निकालनी है। तो रेट अपन सीपीयू से निकालेंगे। जहाँ एबनॉर्मल गेन है, नोट लिखा है मैंने, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, ये तीनों किस पे निकलेंगे, सीपीयू पे निकलेंगे। मतलब यहाँ सीपीयू ओनली 3 चीज़ों पे निकलेगा। एबनॉर्मल गेन देखो यहाँ रेट है, ये सीपीयू है। इसी तरह एबनॉर्मल लॉस, यहाँ रेट आएगी, एबनॉर्मल लॉस ये सेम यहाँ लिखा है मैंने, और प्रोसेस अकाउंट में ये आएगा। तो ये शॉर्ट में। और सीपीयू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कॉस्ट पर यूनिट को, पूरा नाम याद रखना, कॉस्ट पर यूनिट को। इसका फॉर्मूला है टोटल डेबिट इन प्रोसेस अकाउंट। जो टोटल डेबिट है प्रोसेस अकाउंट में से क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप। फॉर्मेट में देखो, टोटल डेबिट मतलब टोटल डेबिट इन प्रोसेस अकाउंट। यहाँ ये इसका टोटल, रुपीस का पूरा टोटल, तो यहाँ लिख देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल लॉस स्क्रैप। इसका अमाउंट माइनस कर देंगे, ये वाला अमाउंट। मतलब इसका टोटल करने के बाद इसमें से ये माइनस कर देंगे, वो अमाउंट अपन ऊपर लिख देंगे। डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इनपुट इन प्रोसेस अकाउंट। जितने टोटल यूनिट है इनपुट में वो, मतलब ये वो हो गई यूनिट का कॉलम। इन यूनिट के कॉलम में से इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल लॉस यूनिट, ये वाली अपन माइनस कर देंगे। तो अपन को क्या, इनको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, सीपीयू आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अब है आगे नॉर्मल लॉस एंड वेस्टेज। मतलब जो ट्रीटमेंट होता है नॉर्मल लॉस और वेस्टेज का वो कैसे होता है। क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। एक तो होता है स्क्रैप वैल्यू पे। स्क्रैप वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दे रखा होता है, मतलब दिया हुआ होता है, तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। और जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसमें क्या होता है, यूनिट गिवन होती है जब स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है तब क्या होता है, यूनिट गिवन होती है और अमाउंट गिवन होता है। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसमें क्या होता है, ओनली यूनिट ही गिवन होती है।
अब यहाँ से आप क्वेश्चन समझ रहे हो कि ये 3 कॉलम होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम होता है। इसी तरह यहाँ भी 3 कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो अगर यूनिट गिवन है आपको तो यूनिट के कॉलम में लिख दो, अमाउंट गिवन है तो अमाउंट के कॉलम में लिख दो। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ है कि क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, यूनिट के कॉलम में लिख दो। यहाँ अगर यूनिट ही गिवन है, ओनली अमाउंट गिवन नहीं है, अमाउंट गिवन नहीं है तो अमाउंट कॉलम में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह इसमें क्या था, इसमें रेट गिवन नहीं थी तो अपन इसमें रेट कैलकुलेट करके लिख देंगे। पर अगर अमाउंट गिवन तो अमाउंट कॉलम में, यूनिट गिवन है तो यूनिट गिवन में। सिंपल, यूनिट गिवन है तो यूनिट में, अमाउंट गिवन है तो अमाउंट में। ये हो गई नॉर्मल लॉस। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो मैं अभी बता देती हूँ एग्जांपल लेकर। एक एग्जांपल है कि यूनिट 10,000 यूनिट है, जो एक प्रोडक्शन होता है 10,000 यूनिट का। तो 10,000 यूनिट को ये मान लिया जाता है कि उसका 5% है वो वेस्ट होगा। मतलब कंफर्म होता है कि इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर इतना 5% मान लेते हैं कि इतना लॉस होगा। तो लॉस मान लीजिए 10,000 का 5% अपन ने निकाला तो 500 हो गया, कि मतलब 10,000 यूनिट बनाएंगे तब अपना कितना लॉस हो जाएगा, लगभग मान लिया जाता है कि 500 तक का लॉस हो जाएगा। पर एक्चुअल में अगर अपन देखें प्रोडक्शन हो गया इतना, अपन ने प्लानिंग कर ली कि 5% लॉस हो जाएगा, पर जब प्रोडक्शन बन के प्रोडक्ट तैयार हो गया तो अपन ने कैलकुलेट किया कि अपना टोटल लॉस है अपना 1000 का हुआ। 10,000 था, 10,000 प्रोडक्शन करना था, 500 की एस्टिमेट कर लिया कि हाँ 500 तक क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, पर एक्चुअल में 1000 का हो गया, मतलब एक्स्ट्रा हो गया लॉस। तो मतलब जो 500 जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा, आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। यही अंतर है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में। अब इसी तरह एबनॉर्मल गेन कब होता है, जब अगर ये 500 है और अपना लॉस ओनली 300 होता है, मतलब कम होता है, 500 से कम लॉस हुआ, तो इसका मतलब जो 2000 बैलेंस है उसे क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन माना जाएगा। इसे डेबिट साइड लिख देंगे, जो एबनॉर्मल लॉस है उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। ये हुआ नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको बताऊंगी एबनॉर्मल लॉस की फॉर्मूले क्या है। ठीक है, फॉर्मूले और गेन का फॉर्मूला क्या है। तो एबनॉर्मल लॉस है यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मैंने अभी बताई थी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे अगर आप एबनॉर्मल लॉस की यूनिट को इनटू कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट का, तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। जैसे आप मैं फॉर्मेट शो करती हूँ, जैसे ये एबनॉर्मल लॉस है, यूनिट को एबनॉर्मल लॉस यूनिट इनटू रेट, अपन क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ये देखो, यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट को मैंने क्या बताया था, रेट है। ये हो गया नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को रेट से इनटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका अमाउंट आ जाएगा। इस तरह अपन एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे। ये हो गया अपनी फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूला है, इसका अल्टरनेटिव ही है कि एबनॉर्मल लॉस टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। जो टोटल कॉस्ट है उसमें से अपन माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस की सेल को, अपॉन इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। अभी देखो मैं इसके थ्रू बताती हूँ। इसने क्या बोला, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब ये वाली, इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, ये वाला नॉर्मल लॉस की यूनिट को माइनस कर देंगे। देखो ये सेल ऑफ मतलब इसकी रुपीस, नॉर्मल लॉस की रुपीस, और टोटल कॉस्ट डेबिट साइड का टोटल कॉस्ट ये, इसका टोटल करने के बाद इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे तो अपन ऊपर वाली डिजिट आ जाएगी इसी, और ये नीचे वाली इनपुट में से माइनस कर देंगे यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। मतलब जो यूनिट है ये वाली यूनिट, इसकी यूनिट में से अपन क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल लॉस की यूनिट को माइनस कर देंगे। फिर इसे डिवाइड कर देंगे, इसमें से इसे डिवाइड कर देंगे, फिर आएगा उसे नॉर्मल लॉस यूनिट से इनटू करेंगे। नॉर्मल लॉस यूनिट कौन सी होती है, ये वाली नॉर्मल लॉस यूनिट होती है। समझ में आ गया एक बार फिर से कि इसमें से डेबिट साइड की टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल लॉस की अमाउंट को माइनस कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे किससे, क्वांटिटी में से इसे माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ है इसमें आया 50 और यहाँ है 10, तो अपन 50
-10 कर देंगे और फिर अपन को यूनिट क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी आपकी 10 क्वांटिटी है तो 10 में से माइनस कर देंगे इसकी क्वांटिटी, जैसे 1 है ये कर देंगे, और इसकी यूनिट आई जैसे एबनॉर्मल लॉस यूनिट 15 आई तो यहाँ इंटू 15, इस तरह अपन क्या निकाल लेंगे एबनॉर्मल लॉस की यूनिट, उसका अमाउंट। नोट इन अमाउंट कॉलम the amount is calculated by finding CPU rate and multiply by date and return in amount। यही मैंने अभी बताया कि अपन इसको इससे इंटू कर देंगे तो इसमें अमाउंट आ जाएगा। यही मैंने लिखा है इसमें कि CPU की जो रेट है उसमें से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसकी यूनिट से, तो क्या आ जाएगा आपका अमाउंट कॉलम में उसकी अमाउंट आ जाएगी। CPU है, ये CPU का फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे सेल ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम है ये, इसके आगे ओनली ये लगाया गया है एबनॉर्मल लॉस यूनिट का, मतलब ये तीनों जो फॉर्मूलेज हैं वो सेम हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस बी अकाउंट। वो हो गया था अपना प्रोसेस ए अकाउंट, अब मैं बताऊंगी प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस बी अकाउंट में क्या हो गया, टू ओपनिंग स्टॉक इफ गिवन, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि ओपनिंग स्टॉक बी को, प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो यहाँ लिख देंगे, अगर नहीं गिवन तो नहीं लिखेंगे, और फिर आगे लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। टू प्रोसेस ए अकाउंट मतलब अपन प्रोसेस ए अकाउंट बनाया था, उस प्रोसेस ए अकाउंट का जो अमाउंट है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे ये है तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में गया। नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसेस बी में इसका जो बैलेंस है वो चला जाएगा, तो इसको यहाँ से उठा के मतलब कैरी डाउन किया है, कहाँ कैरी डाउन किया है, यहाँ किया है। ठीक है, इसी तरह फिर क्वेश्चन में आपको वेजेस दे रखी है तो वेजेस लिखेंगे और हेड लिख देंगे, इनका टोटल कर लेंगे। और इधर है वेस्टेज का मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है, एबनॉर्मल लॉस होता है तो इसका भी लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। और फिर लास्ट में अगर इसके आगे कोई प्रोसेस सी नहीं है तो ये क्वेश्चन किससे बंद हो जाएगा, बाय फिनिश्ड गुड से बंद होगा। अगर प्रोसेस सी अकाउंट होता है तो सेम इसी तरह का फॉर्मेट होगा, पर यहाँ प्रोसेस बी में क्या आ जाएगा, बाय प्रोसेस सी अकाउंट। फिर सी अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम यही होगा फॉर्मेट, और लास्ट में पर क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा। मतलब जहां प्रोसेस अकाउंट खत्म होता है उसके आगे कोई प्रोसेस अकाउंट नहीं रहता, उसके लास्ट में अपन बाय फिनिश गुड्स लिखते हैं। ये हो गया प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस ए बता दिया मैंने आपको, प्रोसेस बी बता दिया। अब इसमें अपन देखते हैं कि वेस्टेज होती है, वेस्टेज को अपन नॉर्मल लॉस भी बोलते हैं, और एबनॉर्मल लॉस हुआ और एबनॉर्मल गेन होता है, कभी कभी यहाँ एबनॉर्मल गेन होता है, तो इन तीनों के अकाउंट भी बनाने रहते हैं, तो इनका अकाउंट भी देख लेते हैं अपन एक बार। यह है नॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें नॉर्मल सेम उसी तरह है। अगर प्रोसेस फर्स्ट में, मतलब जो प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट बनाया था अपन ने, उसमें अगर नॉर्मल लॉस होता है तो उसे यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, मतलब वहां से जो अमाउंट आया था उस अमाउंट को वैसे के वैसे लाके यहाँ कॉपी कर देंगे, कॉपी पेस्ट का काम है, मतलब ये सिर्फ। टू प्रोसेस सेकंड में भी अगर आपके अकाउंट नॉर्मल लॉस अकाउंट है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी मैं बताती हूँ, जैसे नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस में अपन नॉर्मल, ये है प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट में नॉर्मल लॉस है, मतलब वेस्टेज को नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो इसमें 3 अमाउंट है ना, ये जैसे ये 10 है, ये अमाउंट है। अब इसे ऐसे का ऐसे उठा के नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ 10। ये हो गया प्रोसेस बी अकाउंट का। अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट में, सेकंड में तो सेकंड में। बाय बैंक अकाउंट में यहाँ क्या आया कि अगर लास्ट में नेक्स्ट प्रोसेस का जो अमाउंट होता है उसे यहाँ क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे यहाँ है
यहाँ लिखा है नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। तो जहाँ जो अमाउंट आया है इन तीनों में, ये अमाउंट को ऐसे के ऐसे कॉपी करेंगी और कहाँ पेस्ट कर देंगे अपन, यहाँ इस अकाउंट में पेस्ट कर देंगे। इस अगर क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल गेन है तो उस एबनॉर्मल गेन को माइनस करने के बाद ही यहाँ पेस्ट किया जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं अभी बताती हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आया अपना नॉर्मल लॉस आया 10 यूनिट, ठीक है। तो अब एबनॉर्मल गेन है आपका 5 है, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो अपना 5 आया। ये 5 अमाउंट आपको कहाँ पेस्ट करना है, आपको यहाँ पेस्ट करना है। बस ये काम करना है, वरना सिमिलरली जो लास्ट में जो अमाउंट है उसमें से माइनस करके ही लिखना है। यहाँ लिख दिया मैंने। नॉर्मल लॉस में से क्या करना है आपको, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, एबनॉर्मल गेन की, सॉरी यहाँ लिखा है एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी को माइनस कर देना है। ऐसे प्रोसेस सेकंड में करना है। और एबनॉर्मल गेन की जो क्वांटिटी, जैसे 10 लिखा था मैंने वहाँ, तो वो सेम का सेम यहाँ आएगा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, आपको क्लियर होना जरूरी है कि जहाँ बैंक अकाउंट है लास्ट में जो होता है ना नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजना, आउटपुट जो भेजते हैं मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, वो अमाउंट आपको यहाँ आएगा। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन है, उस एबनॉर्मल गेन को माइनस करने के बाद आएगा वो अमाउंट। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जैसा का जैसा अमाउंट है वैसा का वैसा यहाँ लिख दिया जाएगा। अब एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, माइनस करने के बाद भी एबनॉर्मल गेन की अमाउंट को यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना नॉर्मल लॉस। फिर आप इसका टोटल कर लोगे और इसे बैलेंस कर लोगे। अब हो गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट देख लेते हैं जो लास्ट है। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे, तो न्यूमेरिकल की वीडियोस को जरूर देखना। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू प्रोसेस फर्स्ट, मतलब अगर प्रोसेस फर्स्ट में अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब बैंक अकाउंट है सोल्ड इन स्क्रैप। अगर स्क्रैप वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल लॉस होती है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है या तो उसकी कुछ वैल्यू होती है या उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती। अगर स्क्रैप में उसे सोल्ड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, उसकी अमाउंट यहाँ आ जाती है। और फिर बाद में क्या होता है, इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो यहाँ आ जाता है, इसमें से माइनस ये बैलेंसिंग फिगर और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। ये सिंपल है, एबनॉर्मल लॉस का है। और एबनॉर्मल गेन का बताती हूँ मैं आपको। टू नॉर्मल लॉस से कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे जो नॉर्मल लॉस की जो अमाउंट है उसे लिख दिया। अब प्रोसेस फर्स्ट सेकंड का जो एबनॉर्मल गेन है उस गेन की अमाउंट को अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और फिर अपन क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। जैसे अपन ने यहाँ बैलेंस किया उसी तरह अपन यहाँ बैलेंस कर देंगे और उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे और फिर बैलेंस हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और न्यूमेरिकल की वीडियो जरूर देखना। बाय।